Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Learn Agriculture Science। बीएससी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी और इंटोमोलॉजी का सभी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे कि जो भी वीडियो आ रही है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बता दें यूपीपीएससी पीपीओ मेंस के लिए भी ये कोर्स जारी है। प्लांट पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी की जो बेसिक्स रहती हैं या फिर जिस लेवल पे पीपीओ का पेपर बनता है मेंस का, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे स्टडी करा रहा हूँ। पीपीओ के जो भी बच्चे हैं अगर मेरी वीडियो पर आए हुए हैं तो वो अपने और साथियों को भी शेयर कर दें ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस हैं जो आपको मिलती रहें। यहाँ पे हम टॉपिक की बात करेंगे, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज डेवलपमेंट है, जनरल अकाउंट में डिजीज डेवलपमेंट पेनिट्रेशन पढ़ना है, इन्फेक्शन हाइफी पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ हॉस्टोरिया पढ़ना है, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड टॉक्सिन्स पढ़ने हैं, एंजाइम्स एंड देयर एक्टिविटीज पढ़नी है, टॉक्सिन्स एंड देयर एक्टिविटीज, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, डिजीज एपिडेमोलॉजी, एपिडेमिक्स डिजीज, एपिफाइटोटिक डिजीज, काइंड ऑफ एपिफाइटोटिक्स, condition for epiphytotics, measure to avoid epiphytotics, rate of multiplication of pathogen, effect of environmental factor on disease development, effect of humidity, effect of soil moisture, effect of gases, effect of rain and dew, effect of pH and effect of light, dispersal of pathogen, एंड लास्ट में मॉडल क्वेश्चंस कुछ हैं डिस्कस करेंगे। जो भी बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा क्रेडिट के सब्जेक्ट रहते हैं, 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट रहता है पैथोलॉजी का, क्रॉप डिजीज देयर मैनेजमेंट का, फंडामेंटल 3 क्रेडिट का रहता है। तो सटीक और कह सकते हैं कि जो आंसर्स हैं एक्यूरेट लिखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर पेपर जो भी आएगा यूनिवर्सिटी का, जो भी सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट कराएगी, कोई भी क्वेश्चंस सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, कहीं से भी चाहे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बात करते हैं कि जनरल अकाउंट का क्या रहता है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज डेवलपमेंट में। इन्फेक्शंस मींस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इन द होस्ट टिश्यूज आफ्टर पेनिट्रेशन। ठीक है, कोई पैथोजन है, कोई स्मट का पैथोजन है या फिर फाइटोप्थोरा का पैथोजन है या अल्टरनेरिया का पैथोजन है, ये पैथोजन स्पोर है। ठीक है, इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन मीन्स क्या होता है कि कोई भी पैथोजन है, ये मान लो कि ये लीफ है, ये लीफ है और ये पैथोजन यहाँ से इसने अब इसको बाउंड मिल गया, एक लीफ पे बाउंड बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ से पेनिट्रेट किया। ठीक है, पेनिट्रेट किया और यहाँ पे सिप्टम शो किया कि ये सर्कुलर सिप्टम या ओवल शेप सिप्टम नजर आने लगा आपको 2 से 3 दिन बाद। तो इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन तो हो गया, सिप्टम से पहले ही इन्फेक्शन हो गया। सिप्टम तो सो बात को करेगा, पहले जब स्पोर्स आएंगे या कोई वेजिटेटिव पार्ट होगा बाउंड्स पे बैठेगा, इसके बाद तुरंत ही जो है वो अपना एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देगा जिससे कि अब नॉर्मलिटीज से शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी प्लांट में। यही क्या है, यही इन्फेक्शन है। ठीक है, पेनिट्रेशन के तुरंत बाद ही इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इन्फेक्शन मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इन द होस्ट टिश्यूज आफ्टर पेनिट्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया। एज लॉन्ग एज पैथोजन डज नॉट स्टेब्लिश इन द होस्ट टिश्यूज पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजन डज नॉट कॉज एनी डिजीज। अगर पैथोजन जो स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है होस्ट टिश्यू में, तो पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजन डज नॉट कॉज एनी डिजीज, तो कोई भी कॉज डिजीज कॉज नहीं करेगा। Among the plant pathogens are affected virus and virites usually produce enzyme, growth regulator, polysaccharides and toxins. Plant virus and virites are not known to produce any substance themselves, however they usually induce the host cell to produce certain substance. Some of the disease substance are enzyme while others may belong to other group of such substance. Disease, what is a disease development? Chain of disease development commonly called as pathogenesis.
फॉलोइंग ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो these events usually consist four distinct steps, namely penetration, after infection, incubation, and disease development. This is four steps. Four steps is a measure for the disease development, that is called pathogenesis. Firstly, penetration. What is the penetration? Already I told you penetration. Penetration is the as a after infection, pathogens enter the leaves. Penetration denotes initial invasion of the pathogen in the host. Okay. Infection. What is the infection? Infection denotes process of establishment of pathogen within the tissues of the host. पेनिट्रेशन क्या है कि कोई लीफ है, लीफ या है, स्टेम है, फ्रूट है, फ्लावर है, वहां पे पैथोजन आके बैठा। बैठने के बाद सबसे पहले तो वो पेनिट्रेट करेगा, यानी कि उसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा। और यही क्या है, यही पेनिट्रेशन है, यानी कि ये जो है इन्फेक्शन करने का पहला पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद इन्फेक्शन होगा, यानी कि इन्फेक्शन का मतलब है जो पैथोजन पेनिट्रेट किया है लीफ में, वो स्टेब्लिश हो रहा है होस्ट प्लांट में। ठीक है। इंक्यूबेशन क्या होता है? इंक्यूबेशन डिनोट द टाइम रिक्वायर्ड द प्रोसेसिंग अकरिंग आफ्टर इन्फेक्शन टू द एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज सिम्टम्स। इन्फेक्शन होने से लेकर के सिम्टम के शो होने के बीच का पीरियड इंक्यूबेशन कहलाता है। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि पेनिट्रेट हुआ। ठीक है। पहले तो आके पैथोजन बैठा, उसने पेनिट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। पेनिट्रेशन होने के बाद पेनिट्रेशन जैसे ही हुआ वो इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। और इन्फेक्शन करना स्टार्ट किया, मान लो आज मॉर्निंग में इन्फेक्शन करना स्टार्ट किया, तो तुरंत ही सिम्टम थोड़ी ना शो हो जाएगा। तो सिम्टम जो इन्फेक्शन होने के बाद जब इन्फेक्शन हो जाएगा, पौधा एबनॉर्मलिटी शोज करने लगेगा, यानी सिम्टम शोज करने लगेगा। तो जब से पौधा सिम्टम शो कर रहा है और जब से इन्फेक्शन हुआ है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड रहता है वो क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। इनको इसके बाद क्या होता है? आफ्टर इन्फेक्शन द एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज सिम्टम्स। डिजीज डेवलपमेंट क्या है? डिजीज डेवलपमेंट डिनोट्स इंटरेक्शन एमंग होस्ट पैथोजन इन एनवायरनमेंट रिजल्टिंग इन पोजीशन ऑफ द डिजीज। ठीक है। यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड होने के बाद डिजीज जो है सिम्टम शो कर गया। अब सिम्टम शो हो गया, यानी कि अब सिम्टम जो है एक लीफ पे आया, फिर दो लीफ पे आया, फिर पूरे पौधे पे आया, फिर चार पौधे पे आया, पूरे फील्ड में फैल गया। ये क्या है? ये डिजीज डेवलपमेंट है। ये इंक्यूबेशन पीरियड के बाद स्टार्ट होता है। Disease development is based on the suitable environmental factor favorable for disease development. Such environmental factor include temperature, humidity, moisture, frost and rain, etc. बहुत से ये फैक्टर रहते हैं डिजीज डेवलपमेंट के लिए जो मेजर रहते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, या फिर फील्ड कंडीशन हो गई, या एरिया हो गई होस्ट प्लांट की। अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो क्या होगा? डिजीज डेवलपमेंट नहीं होगा। डिजीज ट्रायंगल टेट्राहेड्रॉन में मैंने आपको बताया हुआ है। If these environmental factors are favorable for disease development, host and pathogen interaction may lead to the development of the disease. क्या? Penetration of the pathogen क्या होता है? Penetration कोई भी पैथोजन इन केस ऑफ फंजाई, द germ tube or hyphae of the fungal pathogen may penetrate the host tissues through uni-injured thickened organ like stigma of flowers and root hair of the host। देखिए यहाँ पे जर्म ट्यूब शब्द आया है, हाइफी आया हुआ है। ठीक है। अब ये चीज क्या है? ये चीज है क्या? ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये स्पोर है। ठीक है। ये स्पोर्स हैं। स्पोर्स जो है, ये जो लीफ बन रही है, ये जो लीफ बन रही है, तो यहाँ पर मैं लीफ को इस तरीके से होस्ट को दर्शा रहा हूँ। ठीक है। ये होस्ट प्लांट की लीफ जो हमारी कॉर्क है ये है। यहाँ पे स्पोर आके जो है यहाँ पे बैठ गया। ठीक है। यहाँ पे बैठने के बाद उसने जो भी स्पोर्स है वो जो है जर्म ट्यूब से इस तरीके से जर्म करेगा। ठीक है। इस तरीके से पिन निकलेगी, और पिन निकलने के बाद ऐसे यहाँ पे इंटर कर जाएगी होस्ट सेल के अंदर। ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये होस्ट सेल हो गई। और ये क्या हो गया? ये स्पोर हो गया। और ये यहाँ पे जर्म ट्यूब बनेगी, इसकी जर्म ट्यूब इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी, और वही हाइफी होगी या फिर जर्म ट्यूब होगा। जैसे अब मैं आपको बताऊं, ये स्पोर्स है। स्पोर्स जब जर्मिनेट होगा तो इस तरीके से जर्म ट्यूब बनाएगा। ठीक है। ये इसका क्या होगा? ये जर्म ट्यूब होगा। ठीक है। ये स्पोर है।
तो ये क्या करेगा, ये इंटर कर जाएगा किसमें, होस्ट सेल में, ठीक है। कहाँ से बाउंड होगा कोई, या फिर जो है वो ऑटोमेटिक जो है उसको स्क्रैच कर देगा सेल्स को और उसमें इंटर कर जाएगा। दे मे आल्सो इंटर थ्रू नेचुरल ओपनिंग लाइक स्टोमेटा, लेंट सेल्स, हाइडोथोर्स एक्सेट्रा। वीक पैरासाइट यूजुअली इंटर थ्रू पाउंड्स एज ए रिजल्ट ऑफ इंजरी। वीक पैरासाइट्स जो हैं वो इंतजार करते हैं कि यहाँ पे आप खेत में जाएं और ऐसे करके हंसिया चलाते हैं, है ना, हंसिया चलाते हैं, कहीं फील्ड पे निकलते हुए मेड़ से जा रहे हैं, कहीं हंसिया चला दिया, कहीं खुरपी चला दी, कहीं हाथ से उसकी बाली तोड़ दी, कहीं पत्ती फिसल दी, है ना, कहीं पत्ती तोड़ ली, तो घाव तो बनता है ना। अब आप समझिए कि ये सब आप जो करते हैं ना, फील्ड में जाते हैं तो कितना नुकसानदायक रहता है। तो वो इंतजार करते हैं भैया यहाँ पे कोई आए हमारा महाराज और घाव बनाए, इसके बाद जो है मुझ पे इन्फेक्शन स्टार्ट कर दें, ठीक है। Direct penetration through cuticle and epidermis, maybe majority of fungus has been observed most commonly। ज्यादातर क्यूटिकल और एपिडर्मिस के द्वारा ही एपिडर्मिस जो सेल्स रहती है। इन्फेक्शन हाइफी, हाइफी क्या होता है, आपको मैंने बताया कि जो जर्म ट्यूब बनेगा, जर्म ट्यूब बनने के बाद जब वो ग्रोथ करेगा, ऐसे ये जर्म ट्यूब बन गया, ठीक है, ये स्पोर्स है, ये जर्म ट्यूब है। जर्म ट्यूब जो है फिर ऐसे ऐसे करके जो है ग्रोथ करेगा होस्ट सेल में, ठीक है, ऐसे करके ग्रोथ करेगा होस्ट सेल में। और ये क्या बनाएगा, ये माइसीलियम बनाएगा। माइसीलियम का एक छोटा सा पार्ट हाइफी कहलाता है, ठीक है। और हाइफी के ओवर ग्रोथ क्या कहलाता है, माइसीलियम कहलाता है। द मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्ट पेनिट्रेशन थ्रू क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस included the development of epithelium due to contact stimulus from the epithelium. A small protuberance grow out which push the cuticle end from a distinct hollow. From the protuberance, a fine pig-like structure called infection hypha usually develop which exert further pressure. Thus is rupture the cuticle. The infection hyphae produce a small vesicle from 3 to 4 hyphae comes out. Such hyphae is spread inside the host tissues. ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ हॉस्टोरिया क्या है, हॉस्टोरिया भी इसी प्रकार से बनता है। हॉस्टोरिया देखो ये होस्ट सेल है, ठीक है, होस्ट सेल है, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, इसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरीके से ये हॉस्टोरिया ये ग्रोथ कर रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से ये हॉस्टोरिया बनता है। ये पार्ट जो रहता है वो हॉस्टोरिया एप्रीसोरियम का रहता है। और ये वाला जो पिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये यहाँ से ज्वाइंट रहता है, ये पिन लाइक स्ट्रक्चर हॉस्टोरिया कहलाता है। और ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर रहता है ये एप्रीसोरियम कहलाता है, ठीक है। आप लोग जो है एप्रीसोरियम और हॉस्टोरिया में कंफ्यूज मत होइएगा। हॉस्टोरिया जो होता है, हॉस्टोरिया से हॉस्टोरिया पेनिट्रेट करता है होस्ट सेल में, और एप्रीसोरिया में एक स्टिकिंग सलाइवा जो है सिक्रेट्स करता है, जिससे कि वो होस्ट सेल पे चिपकने का कार्य करता है। यानी एप्रीसोरियम से जो पैथोजेंस रहता है वो चिपका रहता है होस्ट सेल में, और हॉस्टोरिया से क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, ठीक है। द ओब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक फंगाई इंटर into hostorial relationship with the host so as to derive nutrition. Such fungi send characteristics out growth inside the cell called as hostorium. The extract nutrients. Failure to produce hostorium explains that the fungus is unable to become pathogenic and cause infection on the host. यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है, देखते हैं। देखो ये तो स्पोर हो गया, ये सब क्यूटिकुलर माइसीलियम जो है ग्रो कर रहा है, ये स्पोर है। ये हॉस्टोरियम इन द होस्ट सेल, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जो पेनिट्रेट करेगा हॉस्टोरिया करेगा। सुपरफिशियल माइसीलियम, माइसीलियम ग्रोथ कर रहा है यहाँ पे, बहुत से सारी हॉस्टोरिया बनाएगा, और यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट एप्रिसोरियम कहलाता है, ठीक है। ये होस्ट सेल है, ये जो ये वाली होस्ट सेल है, ये जर्म ट्यूब बना रहा है, जर्म ट्यूब से एंटर कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको दो चीजें बताई थी माइसीलियम के ग्रोथ करने का प्रकार जो है, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर जो करता है वो सेल टू सेल करता है, और इंटरसेलुलर करता है विद इन द सेल करता है, ठीक है। यानी जो इंट्रासेलुलर रहता है वो दो सेल के बीच से ग्रोथ करता है और हॉस्टोरिया बना के पेनिट्रेट करता है, ठीक है। यहाँ से माइसीलियम ग्रो कर रहा है, और इधर ये इंटर कर गया, और इधर जो है ये इंटर कर गया, ये इंटरसेलुलर हो गया। और जो इंटरसेलुलर है, जो इंटरसेलुलर है वो विद इन द होस्ट सेल ग्रोथ करता है। Secretion of enzyme and toxins. Facultative parasites, however, adopt a different method of parasitism and kill the host cell and disorganize host tissues before penetration. They derive nutrition from the dead cell. It is usually accomplished with the help of enzymes. Such enzymes are secreted by the hyphae of the fungus.
As an example, potato and tomato leaf infection incited by Alternaria solani secretes alternaric acid. मैंने आपको बताया है कि जो एक हाइफी होता है वो एक सलाइवा टाइप का यानी कि एंजाइम टाइप का एक सिक्रेशन करता है। तो जो भी फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं वो एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो वो सिक्रेशन एंजाइम रहता है होस्ट सेल को किल करने का कार्य करता है। और इसके बाद जो फंगाई है वो डेड मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब करती रहती है। अल्टरनेरिया सोलेनाई कौन सा एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है? अल्टरनेरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। एंजाइम्स एंड देयर एक्टिविटीज क्या है? यूजुअली द फर्स्ट कांटेक्ट ऑफ पैथोजन विद होस्ट अकर ए प्लांट सरफेस एंड देयरफॉर पेनिट्रेशन फॉलोड बाय इन्फेक्शन takes place with the help of enzyme and toxin. Enzyme are large protein molecules that catalyze interrelated reaction in a living cells of the host plant. Most of the plant pathogens secretes enzyme throughout their existence. They secrete such enzymes when they come in contact of the substrate. Penetration of pathogen is brought about in action one or more sets of enzyme responsible for degradation of host substance. होस्ट सब्सटेंस को डिग्रेडेशन करने का काम करते हैं। एक आप मेजर चीज समझ लीजिएगा, जो भी एंजाइम रिलीज होगा किसी भी फंगस से, तो क्या करेगा, वो होस्ट सब्सटेंस को क्या करेगा, डिग्रेडेशन करेगा, उसको डेड कर देगा। इसके बाद जो है जो भी फंगाई उस पे है इन्फेक्शन कर रही है, वो उससे डेड मटेरियल से जो है अपना मटेरियल देती रहेगी। रिएक्शन ऑफ एंजाइम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द होस्ट प्लांट में समराइज एज अंडर एज ए प्लांट वैक्स, क्यूटिन, पेक्टिक सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है। प्लांट वैक्स आर फाउंड एज ए ग्रेनुलर प्रोजेक्शन और ए कंटिन्यूअस लेयर outside or within the cuticle of many aerial plant spores. No any pathogen is known to produce such as enzyme that can degrade waxes. आपने देखा होगा कि मोम टाइप का बहुत से प्लांटों में जो है एक्सुडेशन प्रोसेस निकलता रहता है। ठीक है, क्यूटिन क्या है? क्यूटिन इज ए मेन कंपोनेंट्स ऑफ द क्यूटिकुलर लेयर। ये मेन कंपोनेंट्स है किसका? क्यूटिकल लेयर का। द अपर पार्ट ऑफ द लेयर इज एडमिक्स्ड विद बैक्सियस while the lower part of admixed with pectin and cellulose which merge with the outer wall of the epidermis cell. इसका जो अपर पार्ट होता है वो बैक से मिक्स रहता है और जो लोअर पार्ट होता है वो पेक्टिन और सेलुलोज का बना हुआ रहता है। Not all but many fungi and at least one bacterium, Streptomyces cavis, are known to produce cutinase that can degrade cutin. ठीक है? Pectic substance क्या है? Pectic substance constitute the main component of middle lamella. Pectic substance are polysaccharides which are degraded by pectinase called pectolytic enzymes. जो पेक्टिक सब्सटेंस होता है वो डिग्रेड होता है बाय पेक्टिनेज। पेक्टिनेज कॉल्ड पेक्टोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। द पेक्टिन डिग्रेडिंग एंजाइम आर नोन टू इवॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी डिजीजेस, चिफली सॉफ्ट रॉट डिजीज। पेक्टिक enzyme are produced by germinating spores of the different fungi which act together with the pathogenic metabolites responsible to assist the penetration. Cellulose is a polysaccharide consisting of chains of glucose molecules. Cellulose degrading enzymes known as cellulases have been observed to produce by several fungi, bacteria, and nematodes. These enzymes facilitate the penetration and spread the pathogen in the host. They are also known to participate indirectly in disease development by releasing soluble sugars from the cellulose chain. हेमिसेलुलोज है, लिग्निन है, यानी कि लिग्निन जो ये आप सेलुलोज को जो भी सेलुलोज को डिग्रीगेट करता है उसको सेलुलेज कहते हैं। ठीक है, सेलुलेज कहते हैं। और इससे लिग्निन जो है, लिग्निन इज ए एमॉर्फस पॉलीमर फाउंड इन द मिडिल लैमेला इन द सेल वॉल। लिग्निन कहाँ पाया जाता है? मिडिल लैमेला में पाया जाता है, सेल वॉल के ऑफ जाइलम वेसल्स, जाइलम में। इट इज आल्सो फाउंड इन एपिडर्मल and occasionally hypodermal cell wall of some plants. Certain white rooting fungi appear to secrete one of them more enzyme as called लिग्नेजेज। लिग्नेजेज जो एंजाइम है वो लिग्निन को डिग्रेड करने का काम करता है, आर एबल टू डिग्रेड एंड यूटिलाइज लिग्निन। ठीक है, ऐसे स्टार्च को जो है, स्टार्च को जो डिग्रेड करता है वो एमाइलेज कहलाता है, जो एंजाइम सीक्रेट होता है पैथोजन से। ठीक है, एमाइलेज के द्वारा स्टार्च डिग्रेड हो जाता है। लिपिड्स के द्वारा जो फास्फोलिपिड्स रहते हैं या लाइपेज रहते हैं वो जो है सिक्रेट्स करते हैं फंगाई, और लिपिड्स को क्या करते हैं? डिग्रेड्स कर देते हैं। बहुत से बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड्स जो है सिक्रेट करते हैं लाइपेज और फास्फोलाइपेज, जो कि लिपिड्स को डिग्रेड करने का काम करते हैं। प्रोटीन को प्रोटीनेज
are responsible for host protein degradation. However, its significance in disease development is not well understood. Toxin and their activities. Toxin क्या है? Toxin are biochemical substances which are known to incite disruption in physiological process of the host, resulting in the disease development. Fungi and bacteria are known to produce toxin in infected plants as well as in their culture media. ये टॉक्सिन जो होता है कभी कभी जो बैक्टीरिया रहता है या फंगाई रहता है वो टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है और वो एज ए प्लांट में करता ही करता है साथ साथ कभी कभी कल्चर जो बनाते हैं उसमें भी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देता है जिससे कि वो क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसके लिए जो होस्ट होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। टॉक्सिन आर एक्सट्रीमली पॉइजनस सब्सटेंस दैट आर इफेक्टिव इवन इन लो कंसंट्रेशन। देखिए मैंने क्या बताया, टॉक्सिन जो रिलीज होता है एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है सब्सटेंस के लिए, ठीक है। टॉक्सिन इंजर होस्ट सेल, देखिए मैंने क्या बताया, टॉक्सिन क्या करता है, जो रिलीज होता है वो होस्ट सेल जो रहती है, होस्ट प्लांट रहता है उसको इंजर्ड कर देता है, ठीक है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को, इनएक्टिवेटिंग इनहिबिटिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द होस्ट टिश्यूज और बाय इंड्यूसिंग ए डिफिशियंसी for an essential growth of factor. Toxic substance produced by the microorganism inside all or part of the disease syndrome on host plant. Some toxins are called non-host specific toxin may attack other species of plants which are not usually attacked by the pathogen producing it. However, not specific toxin are those may affect only the host of the pathogen producing this toxin. ठीक है। टॉक्सिन जो है, some toxin affect the cellular transport system include टैप टॉक्सिन एंड फेजियोलोटॉक्सिन। दूसरे जो होते हैं टॉक्सिन एज ए फोटो सेंसिटाइजिंग एजेंट होते हैं, कॉजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। सम इंपॉर्टेंट टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजेशन ऑफ डिजीज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बी समराइज्ड एज अंडर। नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन के आधार टैप टॉक्सिन है, फेजिलोटॉक्सिन है, टेंटॉक्सिन है, फ्यूजिकोकिन है, फ्यूमेरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, अल्टरनेरिक एसिड है, अल्टरनेरियोल है, जीनिनॉल है, ठीक है। ये क्या है, ये टॉक्सिन है। जो फेजियोलोटॉक्सिन होता है, टैप टॉक्सिन सबसे पहले की बात करते हैं। टैप टॉक्सिन जो होता है डाइपेप्टाइड जो है नॉन होस्टिक स्पेसिफिक टॉक्सिन है, जो बैक्टीरियम स्यूडोमोनास सिरिंजी के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, यूजुअली नेक्रोटिक स्पॉट बनाता है, कहाँ, लीफ पे ऑन द प्लांट, ठीक है। लीफ पे क्या करता है, नेक्रोटिक स्पॉट्स बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है, टॉक्सिन जो होता है फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है और फोटो रिस्पायरेशन अफेक्ट कर देता है लीफ की, ठीक है। रिजल्ट क्या निकलता है कि कोलोरोसिस ऑफ लीव्स हो जाता है, फाइनली बिकम नेक्रोटिक लीजन में चेंज हो जाता है। टैप टॉक्सिन स्यूडोमोनास सिरिंजी के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। जो फेजिलियोटॉक्सिन है, फेजिलियोटॉक्सिन इज ए प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्यूडोमोनास सिरिंजी, आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय स्यूडोमोनास सिरिंजी, पैथोबर फेजियोलिकोला। दिस टॉक्सिन इज नोन टू incite हेलो ब्लाइट ऑफ बीन एंड सम अदर लेग्यूम्स। या लेग्यूम से फेजियोलोटॉक्सिन जो फेजियोलिस वल्गेरिस करके नाम एक बॉटनिकल नेम है फेजियोलिन टॉक्सिन, उसमें जो जो वीन का रहता है उसमें हेलो ब्लाइट का कॉज करता है। टेंटॉक्सिन क्या होता है, इज प्रोड्यूस बाय फंगस अल्टरनेरिया टेनिस विच कॉज क्लोरोसिस इन सीडलिंग ऑफ मैनी प्लांट स्पीसीज, ठीक है। टेंटॉक्सिन जो होता है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, अल्टरनेरिया टेनिस के द्वारा रिलीज किया जाता है और क्या बनाता है, क्लोरोसिस बनाता है। फ्यूजिकोकिन क्या करता है, फ्यूजिकोकम एमागिडेल causing twig blight of almond and peach tree, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड प्रोड्यूस बाय राइजोपस स्पीसीज cause almond rot disease, oxalic acid produced by sclerotium species and sclerotina species infect various plants। अल्टरनेरिक एसिड अल्टरनेरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, स्पेशली लीफ स्पॉट कॉज करता है। और सर्कोस्पोरिक्सिन जो होता है सर्कोस्पोरा स्पीसीज के द्वारा कॉज किया जाता है और लीफ स्पॉट ऑन होस्ट प्लांट पे कॉज करता है। होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन जो है, ये नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है, ये होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है जो होस्ट के नाम से ही रिलीज करते हैं। पायरिकुलेरिया और आईजी जो है वो पायरिकुलेरिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट इज नॉन ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, fusaric acid and lycomyrism। these two toxin are produced by the fungus Fusarium oxysporum के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। these are known to cause tomato wilt। Rhizobitoxin is produced by the bacterium Rhizobium japonicum, it causes soybean root nodules। Teg, uh, Tegetoxin is produced by the bacterium Pseudomonas syringipathoba tacticus, it is called leaf spot in marigold। Victorine toxin is produced by the fungus Helminthosporium victorii, it is called leaf blight disease, ठीक है। टीटॉक्सिन है, एके टॉक्सिन है, एम टॉक्सिन है, अल्टरनेरिया अल्टरनाटा के द्वारा रिलीज किया जाता है। एके टॉक्सिन जो अल्टरनेरिया अल्टरनाटा आल्सो
पायरस स्पोर्टिज पायरस सेरोटिना बनाता है। एचएस टॉक्सिन है, पीसी टॉक्सिन है, पीएम टॉक्सिन है, आप जो है इसको थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे इतने ज़्यादा टॉक्सिन जो है नहीं इंपॉर्टेंट है, ये पायरिक्लेरिया, फ्यूजेरिक है, राइजोबाइटोक्सिन है, टैगेटी टॉक्सिन है, विक्टोरियन है, यही जो है इंपॉर्टेंट था। ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ रेगुलेटर आर एक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। बिसाइड द एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटर। देखो कुछ ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, कुछ ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। होता क्या है, सर्टेन प्लांट पैथोजेंस आर नोन टू प्रोड्यूस ग्रोथ रेगुलेटर एंड इनहिबिटर्स कॉजिंग इनबैलेंस इन hormonal system in plant. Such hormonal imbalance result the causation of different disease in plant. इसमें जो रेगुलेटर के तौर पे काम करते हैं वो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। और वहीं जो ग्रोथ इनहिबिटर ग्रोथ रोकने का काम करता है वो कौन सा? एब्सिसिक एसिड है। बोथ ग्रोथ रेगुलेटर एंड इनहिबिटर कॉज डिजीज एबनॉर्मलिटीज इन प्लांट्स व्हेन एनी ऑफ द फाउंड इन एबनॉर्मल कंसंट्रेशन। डिजीज इपिडेमोलॉजी क्या है? डिजीज कितनी कंडीशन में आ रहा है, कितनी सीवियर कंडीशन में है, उसका क्या टेम्परेचर है, क्या फेवरेबल कंडीशन है, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। ये सब हम डिजीज इपिडेमोलॉजी में ही अध्ययन करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इन द होस्ट प्लांट कैन नॉट इंड्यूस ए प्लांट डिजीज। However, the infection and disease development will take place only when the suitable environmental condition desirable for infection and disease development are present। ठीक है, यहाँ पे जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया दिया है, पार्टिकुलर कहाँ पे फैल रहा है, ठीक है। सीवियरिटी देख रहा है, पेरेंस सीवियरिटी देख रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से, इंसिडेंट्स कौन कौन से प्लांट डिजीज में, ठीक है। एपिफाइटिक कंडीशन में आ रहा है या जो है एपिडेमिक कंडीशन में आ रहा है, कितना सीवियर डैमेज कितना हो रहा है, ठीक है। डिजीज इन क्वेश्चन यही क्या है, यही डिजीज एपिडेमोलॉजी है। एपिडेमिक्स एंड एपिफाइटोटिक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एपिडेमिक्स क्या होता है, एपिफाइटोटिक्स क्या होता है, ठीक है। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे डिफिनीशन दी हुई है। प्लांट इंडिविजुअल विद इन पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स ऑफ क्रॉप ओवर ए रिलेटिवली लार्ज एरिया एंड विद इन ए रिलेटिव शॉर्ट टाइम, द फिनोमेनन इज कॉल्ड एपिफाइटोटिक्स एंड द डिजीज कॉल्ड एपिफाइटोटिक। ठीक है, यानी कि बहुत ही कम समय में, शॉर्ट टाइम में, लार्ज एरिया में कोई एक डिजीज है जो या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर कर लेता है, उसको एपिफाइटोटिक्स कहा जाता है और डिजीज एपिफाइटोटिक कहलाता है। एपिडेमिक जो है यूज फॉर डिनोट सीवियर डिजीज ऑफ एनिमल एंड मैन occurring ओवर ए लार्ज एरिया विन ए रिलेटिव शॉर्ट टाइम। जो एपिडेमिक फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म है, एनिमल मैन आल्सो प्लांट एज वेल एज occurring जो है रिलेटिव शॉर्ट टाइम में फैलता है, उसको जो है एपिडेमिक बोलते हैं। जो डिजीज फैल रहा है उसको एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। Kinds of epiphytotics है। Epidemics appropriately called as epiphytotics in case of plant disease are two types also known as slow epiphytotic and rapid epiphytotics। स्लो यानी कि जिसकी ग्रोथ जो है स्लो हो, वेरी स्लो हो, और जो है सेकेंडरी स्प्रेडिंग उसकी पैथोजन की जो है बहुत ही मतलब स्लो हो, उसको स्लो एपिफाइटोटिक्स बोला जाता है। और जो रैपिड एपिफाइटोटिक्स होता है वो जो सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका वेजिटेटिव पार्ट का मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत ही फास्ट होता है और मिनटों में ही लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है, ठीक है। यानी कि बहुत ही जल्दी शॉर्ट टाइम में सीवियर कंडीशन में आ जाता है। कंडीशन फॉर एपिफाइटोटिक्स यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए एपिफाइटोटिक के लिए, यानी कि डिजिट ट्रेंगल का वर्क यहाँ पे है, ठीक है। जो भी डिजिट ट्रेंगल वर्क करता है, ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए। डिजीज प्रोनेंस ऑफ द होस्ट यानी कि जो भी होस्ट है वो ज़्यादा कंडीशन में होना चाहिए। अल्टरनेट और कोलेटरल होस्ट का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर डिजीज सीवियर कंडीशन में आ रहा है तो उसके जो प्रेजेंस है वो अल्टरनेट या फिर कोई कोलेटरल होस्ट है वो होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ इनाकुलम, ठीक है। सोर्स ऑफ इनाकुलम बहुत कंडीशन इसके लिए फेवरेबल होनी चाहिए, इनोकुलम स्पोर्स ज़्यादा होना चाहिए और ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एग्रेसिव पैथोजन का होना बहुत जरूरी है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द पैथोजन होना चाहिए, जो पैथोजन है वो हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रखता हो, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन फॉर एपिफाइटोटिक्स कंडीशन यानी कि जो डिजीज है वो सीवियर कंडीशन में आएगा। लो डेथ रेट ऑफ पैथोजन, जो पैथोजन की हो वो लो डेथ रेट हो, यानी कि हाई डेथ रेट ना हो जिससे कि पैथोजन ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह सके। इजी एंड इफिशिएंट डिस्पर्सल ऑफ पैथोजन, पैथोजन को जो फैलने का तरीका है वो आसानी से इधर से उधर फैल सके, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे बाय ह्यूमन हो, चाहे बाय एनिमल हो, चाहे
जो है वो बाई इंसेक्ट्स हो, ठीक है। एडोप्टेबिलिटी ऑफ पैथोजन इन एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट कंडीशन है उसमें बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाए पैथोजन, ऐसे पैथोजन जो है ज़्यादातर सीवियर फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि जो जैसा भी इन्वायरमेंट हो उस इन्वायरमेंट में डल जाना। ऑप्टिमम वेदर कंडीशन होना बहुत ही आवश्यक है। ऑप्टिमम वेदर कंडीशन अगर पैथोजन के लायक मिल रही है तो फिर बहुत जल्दी सीवियर कंडीशन में पहुंच जाएगा। मीजर टू अवॉइड एपिफाइटोटिक्स, ठीक है। जो एपिफाइटोटिक कंडीशन आने की है उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, उस पे जरा एक एक नज़र डालते हैं। सुटेबल क्रॉप रोटेशन फॉर 3 to 5 ईयर, क्रॉप रोटेशन को अपनाना है। जो अल्टरनेट और कोलेटरल होस्ट है उनको डिस्ट्रक्ट करना है, यानी कि उनको खत्म कर देना है। आपको अपने हिसाब से लिख देना है, इट रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी पैथोजन एंड देयर स्पोर्स इन अब्सेंस ऑफ सुटेबल होस्ट फॉर ए सीजन, अल्टरनेट होस्ट एंड कोलेटरल होस्ट आर नोन टू हार्बर द पैथोजन ड्यूरिंग द अब्सेंस ऑफ मेजर क्रॉप, यानी कि उनको डिस्ट्रक्ट कर देना है। अल्टरनेशन इन डेट डेप्थ एंड डिस्टेंसिंग ऑफ सोइंग, ठीक है। जो सोइंग कर रहे हैं या फिर जो बीज की बुवाई है उसको क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करते हैं, डेप्थ को मेंटेन मेंटेन करते हैं और डेट ऑफ टाइम को मेंटेन अवश्य करते हैं, जिससे कि आने वाले समय में हम उसको पूर्वानुमान लगा के सोइंग करते हैं, जिससे कि आने वाले समय में इतना टेम्परेचर हो तो उस कंडीशन में हमारी क्रॉप उतनी ग्रो ना हो जिससे कि वो ससेप्टेबल हो जाए। ग्रोइंग रेजिस्टेंट वैरायटी अपनाते हैं, केमिकल मेथड अपनाते हैं, इंटरफेरेंस इन एनवायरमेंटल कंडीशन को अपनाते हैं। इंटरफेरेंस करते हैं कैसे, जो है इरिगेशन को टाइमली लगाते हैं, इरिगेशन लगाने से, या फिर जो है इरिगेशन एक्यूरेट लगाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रिफ्यूजिव एंड फील्ड सैनिटेशन, फील्ड सैनिटेशन करते हैं, या क्रॉप के जो भी रेडिज्यू हैं उस पे पड़े हुए हैं उसको रिफ्यूज कर देते हैं, यानी कि उनको जला देते हैं, बंद कर देते हैं। अदर मेजर सुटेबल फॉर फेस्टिवल लोकल शुड बी प्रैक्टिसेस कंटिन्यूअली ईयर आफ्टर ईयर टू अवॉइड डिजीज डेवलपमेंट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज क्या होता है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज है, ये मल्टीप्लिकेशन डिपेंड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन पे डिपेंड करता है कि जो है कौन सा डिजीज सिंपल इंटरेस्ट है, कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट पैथोजन अकर थ्रू डिफरेंट मीन्स इंक्लूडिंग स्पोर प्रोडक्शन और वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन और अदरवाइज, कीपिंग इन माइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मनी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पैथोजन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन मोस्ट कम्प्रिहेंसिव वे एज इज गिवन बिलो। जो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज रहता है वो उसका मल्टीप्लिकेशन जो रेट होता है बहुत ही स्लो होता है, और वो एक सीजन में एक ही लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, एक सीजन में एक ही लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, या एक ही सीजन में एक ही होस्ट पे लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ये सिंपल इंटरेस्ट डिजीज हो गया। एज ए जैसे कि मैंने रुपए किसी को उधार दिए हैं, किसी से उधार लिए हैं, तो नॉर्मली एक साल में 10% का ब्याज लगना है तो लगना है, ठीक है। लेकिन जो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है उसमें क्या है कि मैंने एक साल के लिए कुछ रुपए लिए तो एक महीने में वो 1000 लिए तो एक महीने में 1100 हो गए, फिर वो 1000 का ब्याज नहीं लगेगा, फिर वो 1100 का इंटरेस्ट लगेगा, फिर वो अगले महीने में जब वो 1100 1200 1250 हो जाएंगे तो वो तीसरे महीने में 1250 का इंटरेस्ट लगेगा। ये क्या हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि नॉर्मली 1000 रुपए पे मुझे 100 रुपए महीने देने हैं, बस वही उतने में दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इन सिंपल इंटरेस्ट डिजीज द spread and multiplication of pathogen and disease is mathematically analogous to simple interest of money. The disease of such nature is called simple interest disease as it increase slowly and gradually. In such disease, there is very slow secondary spread of pathogen and spore infection units. Loose smut of wheat, covered smut of barley, and wilt of pigeon pea may be cited as example of simple interest disease. Compound interest disease as a many type of rust as a compound interest disease. तो देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज द स्प्रेड एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन इज मैथमेटिकली एनालॉगस टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ मनी। Such disease increase continuously and speedily. In this case, several crop of sexual and asexual spores or infection unit are produced in short time. These infection unit are dispersed easily and efficiently. Every spore or infection unit cause fresh infection. यानी कि जितने भी स्पोर्स हैं, जितने भी इन्फेक्शन यूनिट है, वो जहां पर भी जाएंगे वो फ्रेश एक अपना इन्फेक्शन करेंगे, वो अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देंगे। द इंक्यूबेशन एंड स्पोरुलेशन पीरियड इज मच शॉर्ट इन सच डिजीज। येलो रस्ट एंड ब्राउन rust of wheat may be cited as example of compound interest disease because each pustule is capable of producing thousands of iridospores which are disseminated by wind in short time, infecting thousands of plants within 5 to 7 days. इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं प्लांट डिजीज को, या कौन कौन से जो है सिमिलरली कह सकते हैं कि उसको ससेप्टेबल बनाते हैं कंडीशंस को उसके लिए। जैसे
Environmental factors are well known to influence the development of the disease in different ways. In fungi, environmental factors affect the reproduction, survival, dispersal, and spore germination significantly. Similarly, bacteria and nematodes are also affected significantly by the environmental factor, including atmospheric condition. इसमें क्या क्या है कि इंक्लूड सॉइल टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, एक्सट्रीम है या लो है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है जिसमें हाई और लो है, फ्रोस्ट है, स्नोफॉल है, रेनफॉल है, विंड है, करंट एंड विंड वेलोसिटी एटसेट्रा जो है क्या है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं. द पैथोजन, द होस्ट एंड द इन्वायरमेंटल आर थ्री वेल रिकॉग्नाइज्ड फैक्टर दैट कंटिन्यूज डिजीज ट्रायंगल. यहाँ पे और भी आगे दिया हुआ है कि विदाउट सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में डिजीज डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, या विदाउट जो है होस्ट प्लांट के डिजीज डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, या फिर विदाउट इन्वायरमेंट कंडीशन के डिजीज जो है नहीं कर सकता है डेवलपमेंट. इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इफेक्ट क्या रहता है कि कोई जैसे कि यहाँ पे फाइटोप्थोरा इंफेस्टेंस यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इसको जो ग्रो होने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 5 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए. ठीक है, इसको ग्रो करने के लिए कितना चाहिए 5 टू 30. यहाँ पे जो है टेम्परेचर रेंज 3 टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है. ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऊस्पोर रेंज बिटवीन 12 टू 15. अगर इसके ऊस्पोर्स हैं जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होने के लिए 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए. ठीक है, अगर 15 डिग्री से ऊपर है तो क्या इसके फेवरेबल में है, या फिर 12 से नीचे है तो इसके फेवरेबल में है नहीं है, लेकिन ये जर्मिनेट नहीं करेगा. इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेड हो जाएगा, डेड नहीं होगा. जब इसको टेम्परेचर इतना 12 टू 15 मिलेगा ये ऑटोमेटिकली जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट कर जाएगा और इन्फेक्शन करेगा. ठीक है, लेकिन इसकी कोनिडिया बनने के लिए जो क्या है 3 टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए. अगर इससे नीचे है तो कोनिडिया फॉर्मेशन नहीं होगा, या 26 से ऊपर है तो कोनिडिया का फॉर्मेशन नहीं होगा. जब इस रेंज में ये टेम्परेचर मिलेगा तो कोनिडिया का जो है वो जर्मिनेशन हो जाएगा. उसी प्रकार से जो है ये पक्सिनिया ब्लैक रस्ट का दिया पक्सिनिया ग्रेमिनिस का जो है डिजीज स्प्रेड थ्रू रिपीटेड क्रॉप ऑफ इरोडल स्पोर्स. द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द इरिडिनल स्टेज range between 5 days to 3 weeks depending on the temperature. ठीक है, लीफ कर्ल ऑफ पीस टेफ्राइना डिफॉर्मेंस इज ऑब्जर्व्ड एट हिल्स where temperature remains low. The disease is rarely seen on plants grown in plain due to high temperature. जो टेफरेना है, जो पीच है, आड़ू है, उसको जो लीफ कर लगता है टेफरेना डिफॉर्मेंस के द्वारा, वो हिली एरिया में टेम्परेचर कम रहता है और बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन प्लेन एरिया में जो टेम्परेचर हाई है उसके कारण से ये डिजीज जो है रेयरली सीन होता है, ज़्यादा सीन नहीं होता है. ऐसे ही पायरिकुलेरिया ओराजी का ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया हुआ है. ठीक है, फ्यूजेरिया मोडम का दिया हुआ है. ठीक है, ये देख लीजिएगा कि एक बात समझिए कि जो इन्वायरमेंट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, अगर किसी डिजीज के फेवरेबल नहीं होगा तो उसकी कोनिडिया या फिर स्पोर या सेक्सुअल स्पोर या कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ग्रो नहीं करेगा और जर्मिनेट नहीं करेगा, उससे कि इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा. ठीक है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड सॉइल मॉइस्चर, उसी प्रकार से कंडीशंस जो है क्रिएट करती हैं कि सॉइल मॉइस्चर किस फंगस के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, उस प्रकार से फंगस ग्रो करता है सॉइल में. अगर उतना टेम्परेचर नहीं है या उतना मॉइस्चर नहीं है सॉइल में तो जो है वो ग्रो नहीं करेगा. ठीक है, इफेक्ट ऑफ सनलाइट, अब जैसे कि जो कोल्ड कंडीशंस समर्स या फिर जो है कह सकते हैं कि विंटर सीजन रहती हैं, अब वहाँ पे जो कंडीशंस हैं कि सनलाइट जो है किसी जो एक पार्टिकुलर पैथोजन है उसको सनलाइट चाहिए ही चाहिए है ग्रोइंग के लिए, लेकिन क्या सनलाइट नहीं आ रही है तो वो कह सकते हैं कि डोरमेंसी स्टेज में जो है स्पोर्ट्स चला जाएगा और इन्फेक्ट नहीं करेगा. तो सनलाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है, लाइक एज इन्वायरमेंटल कंडीशन से ही रिलेट करता है. यहाँ पे फ्यूजेरियम स्पीसीज का, इराइसाइफी स्पीसीज का है, मेल्पोसोरा लिनी है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस है, बहुत ही इफेक्ट करता है सनलाइट इनको जो है. इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है 70 to 21 इसेंशियल एफ फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द पैथोजन. ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेस आ जाएंगे और वो गड़बड़ सब हो जाएगा. इफेक्ट ऑफ रेनफॉल एंड ड्यू, रेनफॉल किस प्रकार से जो है पैथोजन को अफेक्ट करता है या फिर जो है डिजीज डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है. कि रेनफॉल कभी-कभी होता क्या है कि बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में अगर रेनफॉल हो रही है तो डिजीज डेवलपमेंट जो है होना
बंद हो जाएगा। जैसे कि कोलोकेशिया ब्लाइट है, जितनी ज़्यादा मॉइस्चर होगा या रेनफॉल होगा उतना ज़्यादा ही कोलोकेशिया ब्लाइट जो है फाइटोप्थोरा कोलोकेशी के द्वारा होता है, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। रेनफॉल एंड ड्यू आर रिस्पॉन्सिबल टू अफेक्ट द पोजीशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनी डिजीज। कोलोकेशिया ब्लाइट फाइटोप्थोरा कोलोकेशी occurs only in rainy season, especially during continuous spell of moist and cloudy weather। मैंने आपको क्या बताया कि जितना ज़्यादा जो है इसको रेनी सीजन मिलेगा उतना ज़्यादा कोलोकेशिया ब्लाइट जो है अफेक्टेड करेगा, उतना ही ज़्यादा फैलेगा। अगर ड्राई कंडीशन रहेगी, जो है रेनफॉल नहीं होगा, तो फिर ये डिजीज नहीं फैलेगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर रिजल्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ लेट ब्लाइट पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन ऑन द हिल्स वेयर द क्रॉप इज ग्रोन इन रेनी सीजन। लेट ब्लाइट डिजीज सीन वेरी सीवियर कंडीशन। ठीक है, हिली कंडीशन में रेनी सीजन्स आती हैं तो वहाँ पे जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है बहुत सीवियर कंडीशन कॉज करता है। ऐसे ही इफेक्ट ऑफ सॉइल, इट इज पीएच एंड फर्टिलाइजर्स भी बहुत ज्यादा जो है कॉज करता है डिजीज डेवलपमेंट पे। फैक्टर अफेक्टिंग एजेंट है। सॉइल का क्या इफेक्ट रहता है, पीएच मान का जो है उसको क्या इफेक्ट रहता है, नाइट्रोजन हमको डोज कितनी देनी है, उस तरीके से अगर ज्यादा नाइट्रोजन दे रहे हैं तो रोग के फैलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उनको ह्यूमिडिटी कंडीशन ज्यादा मिलेगी और डिजीज जो है जल्दी जो है फैलेगा। डिस्पर्सल का पैथोजन क्या है कि पैथोजन का एक जगह से दूसरे जगह जाना ही क्या है, डिस्पर्सल है। Plant pathogens are known to dispersed from one plant to other and from one location to remote place by different means. The process is called dispersal। ठीक है, डिस्पर्सल के मीन्स होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना किसी भी स्पोर्स का, चाहे वो किसी के द्वारा भी हो। आगे देखते हैं। Most of the fungi, bacteria and virus usually produce more and more of spring. However, a few fungi and all nematode produce relative smaller number of offspring. Similarly, some pathogens have short reproduction cycle. They produce many generation in a single growing season. These offspring are displayed by various means summarized below. First number पे some pathogen are phanerogamic plants parasite usually produce their inoculum spores and seeds respectively on the surface of aerial parts after their host. From there such spores are seed and transmitted easily by wind, insect and animals। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे सीड का सॉरी स्पोर्स का जो डिस्पर्सल हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, विंड के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, एनिमल के द्वारा। इसके अलावा बहुत से जो पैथोजेंस एक ट्रांसफर एजेंट रहते हैं जो यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया हैं, चिड़िया इन्फेक्टेड प्लांट पे बैठी है, उसके उसके चोंच में है, उसके या फिर जो है पंजों में है, चिपक गए स्पोर्स और दूसरी जगह जाके वो लैंड कर रही है, दूसरे प्लांट पे बैठ रही है, तो वहाँ पे स्पोर उसने रिमूव कर दिए और ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है। Some bacteria, fungi, phytoplasma, virus, and some protozoa reproduce inside the host plant. In such case, spread of the pathogen is rare. They are transmitted by infected seed, infected vegetative part, propagative part, and by the insect vector। कुछ जो फंजाई रहते हैं वो जैसे कि सीड बोर्न डिजीज है, तो यहाँ से मैं गया उत्तराखंड में, गया वीट का जो है सीड ले आया मैं अपने यहाँ पे, और वहां से कोई एक इन्फेक्शन जो है आ गया, जैसे कि लूज स्मट हो गया। ठीक है, वो वहां से आ गया, जो एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है वहां से आ गया, और मैंने क्या किया अपने खेत में इसको फील्ड में ग्रो कर दिया। तो जो पंतनगर में था और वो सीड के द्वारा जो है आपके एरिया में आ गया है, तो इस तरीके से जो है ये डिस्पर्सल हो जाता है। Pathogen like viruses, parrots, spiroplasma, and phytoplasma are most commonly transmitted by aphid, whitefly, leafhopper, and plant hopper extra। जो वायरस है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। होता क्या है कि कोई वायरस है, अगर वो जो है व्हाइट फ्लाई के द्वारा, जो व्हाइट फ्लाई है, व्हाइट फ्लाई के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, तो होता क्या है, अगर वो लीफ हॉपर, यहाँ पे व्हाइट फ्लाई है, ठीक है, ये व्हाइट फ्लाई है और दूसरा लीफ हॉपर है। ठीक है, ये एलएच है, ये एलएच है, लीफ हॉपर है, ये व्हाइट फ्लाई है, ये की वायरस है। ठीक है, वायरस जो है मेनली अगर व्हाइट फ्लाई से फैल रहा है तो वो व्हाइट फ्लाई से ही फैलेगा, लीफ हॉपर से। अगर यहाँ पे ये लीफ हॉपर आके बैठ रहा है और लीफ हॉपर यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर रहा है, तो ये जो क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। उसका एक कारण ये है कि ये जो वायरस है, वायरस कैपेबल है इन्फेक्शन करने के लिए। जब यहाँ से ये व्हाइट फ्लाई के द्वारा सक किया जाता है सैप, इसकी लीफ का जो सैप है वो सक किया जाता है, तो सैप के साथ साथ जो वायरस है वो भी इसके अंदर जो है व्हाइट फ्लाई के अंदर चला जाता है। ठीक है, अंदर चले जाने के बाद ये अपना प्रोसेस मैकेनिज्म स्टार्ट करता है व्हाइट फ्लाइज के अंदर। जो भी इसके जो व्हाइट फ्लाई के अंदर सलाइवा है उससे वायरस मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद जब व्हाइट फ्लाई इस जो अनअफेक्टेड प्लांट है उस पे जाकर के जब व्हाइट फ्लाई सैप करती है, तो ये वायरस जो है आउटकम होता है और लीफ पे जाकर के बैठता है और सलाइवा के साथ में मिल करके ये एक्टिव होता है।
ठीक है, यहाँ से इसको सक किया तो ये डीएक्टिवेट हो गया और सलाइवा में मिलकर के दोबारा से ये जब यहाँ पे पहुंचा तो एक्टिवेट हो गया। इसलिए ये सिर्फ जो व्हाइट फ्लाई के द्वारा वायरस फैलता है वो सिर्फ व्हाइट फ्लाई के द्वारा ही फैलेगा, लीफ हॉपर के द्वारा नहीं फैलेगा। कि व्हाइट फ्लाई में वही एंजाइम पाए जाते हैं जो उसको एक्टिवेट कर सकें, लीफ हॉपर में के एंजाइम में वो एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं सलाइवा में जो एक पार्टिकुलर वायरस को एक्टिवेट कर सकें। इसलिए एक पार्टिकुलर इंसेक्ट वेक्टर होता है किसी भी वायरस को फैलाने के लिए। ठीक है, समझ में आया? Some pathogen like soil-borne fungi, bacteria, and nematodes produce their inoculum on infected plants parts in soil. In such case, primary infection is affected by soil-borne inoculum. Slow dispersal of such inoculum is possible through irrigation, water, and mechanical means only. कुछ जो होते हैं जो सॉइल बॉर्न इनोकुलम होते हैं, क्या करते हैं हम जाते हैं फील्ड में और जो है एक जो हमारे पास खुरपी रहती है उसके द्वारा निराई गुड़ाई जो भी की एक फील्ड में, और उसके जो सॉइल बोर्न बैक्टीरिया है, फंगाई है, उसके स्पोर्स जो है आपकी खुरपी में चिपक गए। इसके बाद चलो भैया इस खेत में काम हो गया है, दूसरे खेत में चलते हैं, दूसरे खेत में वर्क कर लेते हैं, वहां से घास निकालनी है धान के पौधे में, धान के फील्ड में। वहां पे जाने के बाद उसी खुरपी से अपना जो निराई गुड़ाई की क्रिया है आरंभ कर देते हैं, और जहां से वो स्पोर्स दूसरे खेत से, इन्फेक्टेड खेत से जो स्पोर्स चिपक के आए थे, वो आपके दूसरे खेत में जाकर के पहुंच जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये क्या होता है? बाई मैकेनिकल मीन्स। ठीक है, बाई मैकेनिकल ट्रांसफर होता है। ठीक है, the spores of many pathogenic fungi such as those causing rust, mildew and leaf spot dispersed by air with strong wind up to several miles। जो रस्ट फंजाई है आप देखते हो कि इसकी तीन जो स्टेजेस रहती हैं, प्लेन्स पे पाई जाती हैं, दो स्टेजेस हिल्स पे पाई जाती हैं। भाई ये स्पोर्स यहाँ पे हैं और जाके हिल्स पे जाके अपनी जो है जो होस्ट प्लांट है उसके ऊपर जो है जाकर के अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। जाकर के कहाँ कैसे जाते हैं भाई? कैसे जाते हैं हिल्स तक? यहाँ प्लेन एरिया से बाई विंड के द्वारा जाते हैं, बाई विंड के द्वारा जाते हैं। इन्फेक्शन यहाँ पे करते हैं, इन्फेक्शन करने के बाद अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हिल्स एरिया में जाते हैं, और जब कंडीशन फिर से फेवरेबल कंडीशन आती है तो वहां से हिल से उठकर फिर से प्लेन एरिया में आ जाते हैं। इस तरीके से जो स्पोर्स होते हैं वो बाई विंड के द्वारा भी डिस्पर्सल किए जाते हैं। ये देखो इन्फेक्शन बाई बडिंग दिखा रहा है, बाई कटिंग दिखा रहा है, बाई कॉर्न है, बाई वल्व है, बाई राइजोम है, बाई ट्यूबर्स है। कोई आप पोटैटो लगा रहे हैं, पोटैटो में कोई अगर जो पोटैटो स्कैबीज, प्रोटोमाइसिस स्कैबीज के द्वारा जो रोग होता है, स्कैब लग जाता है, ठीक है, वो आलू के काटने पर अंदर से ब्लैक ब्लैक कलर निकलता है। अगर वो इन्फेक्टेड लगा देते हैं तो चांसेस रहते हैं कि जो प्रोटोमाइसिस स्कैबीज के द्वारा और भी डिजीज कॉज हो सकता है। ठीक है, सम बैक्टीरिया लाइक दोज कॉजिंग bacterial build cucurbits and many nematodes including those causing build disease disseminated by beetles. Pathogen carried with the seed or with the other vegetative propagated organ like tuber, suckers, valve are commonly transmitted by transportation। ठीक है, और इसके अलावा अल्टरनेटिव कोलेटरल होस्ट जो है पैथोजन यूजली असिस्ट करते हैं पैथोजन सर्वाइव एक्टिव फ्रॉम ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ठीक है, ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन जब वो क्रॉप नहीं मिल रही है तो वो क्रॉप खत्म है और उसके जो अल्टरनेट होस्ट है या कोलेटरल होस्ट है वो सर्वाइव कर रहे हैं, और पैथोजन जो है जाकर के वहां पे सर्वाइव करता है, और मेन क्रॉप आने पर पैथोजन जो है किसी बाई मैकेनिकल, बाई एयर, बाई विंड, बाई वाटर, कैसे भी करके मेन क्रॉप में आ जाता है और इन्फेक्शन करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मीन्स ऑफ पहले तो बाई इंसेक्ट है, कंटामिनेटेड सीड है, इन्फेक्टेड ट्रांसप्लांट्स मटेरियल्स है, बाई एनिमल्स है, बाई बोट्स है, बाई जो हम खेत में जूते पहन के जाते हैं, एक खेत में से निकले और दूसरे खेत में आके जो है इन्फेक्ट कर दिया। बाई प्रूनिंग टूल्स है, कुछ प्रूनिंग कर रहे हैं, वायरल डिजीज है, बाउंड में लगा हुआ है और मैंने उसको प्रूनिंग करा, इसके बाद वही स्केटियर लेकर के दूसरा मैंने प्रूनिंग कर दिया तो जो है यहाँ से वहां पहुंच गया। बाई नाइफ क्या है? बाई विंड या ब्लो रेन है, बाई इरिगेशन है, एक इरिगेशन कर रहे हैं और जो है वो एक जो इरिगेशन इन्फेक्टेड क्रॉप से निकल के पानी दूसरे खेत में बह रहा है, और जहाँ पे रेन स्प्लेसिंग या रन ऑफ है, और बाई विंड है। ठीक है, ये पक्षी का दिखाया गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन इतने हैं। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मैंने वो पेज छोड़ दिया है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। जो भी आपके यार दोस्त हैं उनके पास आप ये वीडियो अवश्य सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि उनको जो है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, या फिर जो भी पीपीओ वाले बच्चे हैं, जो भी पीपीओ के बच्चे तैयारी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके पास इस प्रकार का कोई भी अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो उम्मीद है कि वो उसको छोड़ के नहीं आएंगे, वो करके आएंगे। जो भी बच्चे हैं आप उनको शेयर अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।